अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे अलविदा हो चुका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको उसमें खूब इबादत करने की और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खुशी का दिन, ईद का दिन भी अता फ़रमाया जो हमने खैर व आफ़ियत के साथ, इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ के साथ में गुजारा। अल्लाह हमें बार बार ऐसे महीने और ऐसे दिन नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों, अब रमज़ान तो गुज़र गया, लेकिन आम तौर पर, उमूमी तौर पर रमज़ान के जाने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती सवार हो जाती है। मैं इसी के मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, आप हज़रात ध्यान से सुने। उमूमी तौर पर गफलत आ जाती है, मस्जिदों में वीरानगी आ जाती है और कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। जो नूरानी माहौल पहले हमें लगता था अच्छा, वैसा माहौल नहीं लगता है और इबादत के ऊपर थोड़ा नफ्स के ऊपर बोझ पड़ता है, ज़ोर लगाना पड़ता है। लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, अल्लाह का डर, तक़वा होता है, उसके लिए चाहे नफ्स के ऊपर ज़ोर पड़े, बोझ पड़े, गफलत और सुस्ती सवार हो, वो पीछे नहीं हटता है। इसलिए कि उसके सामने हर वक्त यही नज़र होती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। रमज़ान का महीना तो हमें एक चौकन्ना करने के लिए आया था।
प्रैक्टिकल हमें एक काम कराया गया, हमें बेदार किया गया कि अब तुम्हें आगे के महीनों को संभालना है और रमज़ान की तरीके से बाकी महीनों को भी गुजारना है। इसके लिए रमज़ान आया था कि रोज़े हम पर फ़र्ज किए गए, तो उसका मकसद कुरान ने क्या बयान फरमाया? तकवा पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। लेकिन अगर रमज़ान के बाद भी अगर ये चीज़ पैदा नहीं होती है तो हमारे रमज़ान के गुजारने के अंदर अभी कमी है। इसलिए हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते कि मैंने अक्सर सहाबा को देखा कि वो नेकी करने के बाद बहुत ज़्यादा डरा करते थे कि मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हुई या नहीं हुई। इसलिए कि नेकी की कबूलियत की अलामत ये है कि उसके बाद दूसरी नेकी की तौफीक हो। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की तौफीक हो गई तो समझ लो पहली नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। और अगर तौफीक नहीं हो रही है, रमज़ान में तौफीक हुई, अब रमज़ान के बाद तौफीक नहीं हुई है, तो समझ लो हमारे आमाल के अंदर अभी कमज़ोरी है, अभी कबूलियत तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए सहाबा नेकी करने के बाद डरा करते थे और रमज़ान के गुजरने के बाद में अल्लाह वाले रमज़ान की कबूलियत के लिए 6 महीने तक दुआ करते थे कि या अल्लाह, हमने जो रमज़ान गुजारा तो उस रमज़ान को कबूल फरमा। अबुल फजल रहमतुल्लाहि अलैहि मशहूर ताबई हैं, वो ये दुआ करते थे कि हमारे रमज़ान को कबूल फरमा। और हमारा परवरदिगार, हमारा खालिक और मालिक और हमारा पैदा करने वाला सिर्फ रमज़ान ही में हमारा ध्यान नहीं रखता कि भाई हम रमज़ान में अल्लाह को राज़ी करें। हमारा खालिक और मालिक रमज़ान में ही हमें खाना नहीं खिलाता, हमें पानी नहीं पिलाता, बल्कि ज़िंदगी भर हमें खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, हमारी परवरिश करता है। तो उस खालिक और मालिक की इबादत का हक भी आदमी के लिए उस वक्त तक है जब तक कि वो जिंदा रहे, जब तक कि जिंदगी में सांस है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, कि अपने परवरदिगार की तस्बीह बयान कीजिए तारीफ करके और अपने परवरदिगार के सामने सजदे के अंदर जाइए, परवरदिगार के सामने सजदा कीजिए और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहिए हत्ता यअतियकल यकीन, यहां तक के मौत आ जाए। कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि भाई रमज़ान में ही इबादत करो, रमज़ान में ही नमाज पढ़ो। जैसे रमज़ानुल मुबारक में खौफे खुदा, अल्लाह का डर हमारे दिलों के अंदर था कि हम सख्त प्यास की हालत के अंदर भी घर में अकेले होने के बावजूद, खेतों में अकेले होने के बावजूद, अपने मुंह के अंदर कोई देख नहीं रहा था, पानी का एक कतरा नहीं डाल रहे थे। क्यों? कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। हालांकि वो पानी पीता तो कोई देखता नहीं, अगर वो पेट भरकर खाना खा लेता, जैसे बहुत सारे लोग खा लेते हैं रमज़ान के अंदर भी, अगर वो खा लेता तो कोई नहीं देखता। लेकिन किस चीज ने इसको रोका? किस चीज ने, कौन सी ताकत ने उसको रोका? और आमतौर पर लोग रमजान में कोई एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि यार रमजान है और झूठ बोलता है, रमजान है और गालियां बोलता है। तो रमजान में खौफे खुदा पैदा हो जाता है, रमजान है और हराम कमाता है, रमजान है और सूद का कारोबार करता है, रमजान है और दूसरे पर जुल्म करता है। तो इसका मतलब रमजान में खौफ खुदा जो पैदा हो जाता है
वो रमज़ान के बाद बाकी नहीं रहता है, कि रमज़ान के बाद वो तकवा और वो अल्लाह का डर दिलों से निकल जाता है। वरना जैसे आदमी घर में अकेला है और उसने ठान ली है कि मुझे रोजा रखना है, एक छोटा सा बच्चा है, जब वो रोजा रख लेता है, उसकी माँ उसको समझाती है, बेटा तू अभी बालिग नहीं हुआ है, तेरे ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, उसके बावजूद वो रोजा नहीं तोड़ता है। तो रमजान के अंदर आदमी को खूब समझाए, किसी को तो 1000 रुपये दे दे फिर भी वो रोजा नहीं तोड़ता है। क्यों? दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। अब वही आदमी रमजान के बाद नमाज छोड़ता है, हालांकि इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। तो जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है वैसे नमाज भी फ़र्ज़ है। मस्जिद में अजान हो रही है, इमाम साहब मुअज्जिन साहब हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कह रहा है कि आओ कामयाबी के लिए, आओ नमाज के लिए। लेकिन जो आदमी रमज़ान के अंदर ये चीज़ कर रहा था और अपने आप को गुनाहों से बचा रहा था, वही आदमी रमजान जाने के बाद के अंदर मस्जिद की तरफ नहीं आता है, इसलिए कि उसके दिल में नमाज की अहमियत नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। अगर अल्लाह का डर होता तो नमाज के छूटने के ऊपर भी अफसोस होता, नमाज के छूटने के ऊपर भी अफसोस होता कि मेरी नमाज छूट गई, मेरी तकबीर उला छूट गई। तो सिर्फ हमारा परवरदिगार रमज़ान में ही हमारा काम बना रहा हो और रमज़ान के बाद हमारा काम न बना रहा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा परवरदिगार तो हमारी हर वक्त हर ज़रूरत को पूरा फरमाते हैं। और जो अल्लाह दुनिया में रमज़ान के अंदर हमें तौफीक देता है, वो रमज़ान के बाद भी तौफीक देता है, बस नफ्स के ऊपर और इसी तरीके से शैतान के पंजे के अंदर आने से अपने ऊपर अपने आप को बचाना होगा और अपने नफ्स के ऊपर जो बोझ आता है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। रमज़ान तो आया ही इसीलिए था कि हम कुछ तैयार हो जाए, हम कुछ बन जाए, लेकिन रमज़ान के बाद मस्जिद वीरान, रमज़ान के बाद वही आदमी फिर जैसा था वैसा हो गया, गुनाहों में मुलव्विस हो गया। हालांकि रमज़ान में कितनी कितनी सलातुत तस्बीह पढ़ी है इसने, सलातुत तस्बीह रमज़ान की रातों के अंदर पढ़ी, आधा आधा घंटा सलातुत तस्बीह पढ़ी, नवाफिल नमाजें पढ़ी। अल्लाह को यह पसंद नहीं है कि हम नवाफिल पढ़ते रहे और फराइज को छोड़ दें, और अल्लाह को यह पसंद नहीं है। अल्लाह को तो सबसे ज्यादा पसंदीदा वो अमल है कि जो हमेशा किया जाए अगरचे थोड़ा हो। अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला, कि आदमी थोड़ा थोड़ा कर, भले फर्ज पढ़े लेकिन कायमी पढ़े, हमेशा पढ़े। एक आदमी रमजान में रोजाना सलातुत तस्बीह पढ़ता था, रोजाना कुरान खत्म करता था, रोजाना तस्बीह का एहतमाम करता था, लेकिन रमजान के बाद छोड़ दिया। अब आइंदा रमजान का इंतजार, क्या आइंदा रमजान आएगा तो कुरान निकालेंगे, तस्बीह निकालेंगे, मुसल्ला निकालेंगे, आइंदा रमजान आएगा तो फिर मस्जिद के अंदर एहतमाम से जाएंगे। तो एक महीने में पूरे साल का काम कर लेना कि चलो पूरे साल का काम हो गया, ये अक्लमंदी नहीं है। आदमी थोड़ा थोड़ा करता रहे लेकिन हमेशगी के साथ में, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। भले हमसे नवाफिल का एहतमाम न हो लेकिन फराइज हमारे न छूटे, फर्ज नमाजें हमारी न छूटे, हमारे दिल के अंदर से अल्लाह का खौफ खत्म न हो, हमारे दिल से रमजान में जो डर था वो डर खत्म न हो। और दूसरी चीज क्या होती है कि आमतौर पर हम ये समझते हैं कि रमजान में ही ज्यादा दुआ कबूल होती है और रमजान में ही माल खर्च करने के ऊपर बरकत होती है और रमजान के अंदर ही इबादत ज्यादा करने पर अल्लाह राजी होते हैं। हमारे दिल में ये बात होती है। नहीं, ऐसा नहीं है बुजुर्गों। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों के अंदर भी इतना लंबा सजदा करते थे कि ऐसा लगता था कि आपकी रूह परवास कर गई, और इतना लंबा कयाम करते थे कि आपके पांव में वरम आ जाता था, सूजन आ जाती थी।
लेकिन जब रमज़ान का महीना अल्लाह के नबी के ज़माने में आता तो इबादतों में इजाफा और ज़्यादा हो जाता, माल खर्च करने में इजाफा और हो जाता। जैसे फ़ज़ाइल अमाल में आप लोगों ने सुना होगा कि आप अपनी लुंगी को मजबूत बांध लेते, यानी आम दिनों के अंदर तो आपका मामूल था ही, चाहे रजब का महीना हो, चाहे शाबान का महीना हो, चाहे मुहर्रम का महीना हो, रबीउल अव्वल का महीना हो, रमज़ान का महीना हो, हर महीने में मामूल था ही, लेकिन रमज़ान में बढ़ोतरी हो जाती थी। और हम क्या समझते हैं कि रमज़ान में ही ये काम करने के हैं। नहीं बुजुर्गों, दोस्तों, जो अल्लाह रमज़ान में हमारी पुकार को सुनते हैं, दुआओं को सुनते हैं, कबूल करते हैं, वो अल्लाह रमज़ान के अलावा दिनों के अंदर, रातों के अंदर हमारी पुकार को सुनते हैं और हमारी दुआओं को कबूल करते हैं। इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबु ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, कि जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है तो मैं करीब होता हूं और मैं दुआ करने वाले की, पुकारने वाले की पुकार को, दुआ को सुनता हूं और मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूं। यहां मुफस्सिरीन ने यह नहीं फरमाया कि रमजान में, कि अल्लाह रमजान में पुकार को सुनते हैं, रमजान में दुआ को कबूल करते हैं। फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, बस आदमी का दिल का यकीन होना चाहिए कि नहीं, मेरा अल्लाह मेरी हर वक्त दुआ को सुनता है, पुकार को सुनता है और कबूल करता है, और उस पर सवाब का यकीन भी हो और कबूलियत का यकीन भी हो। तो फिर रमज़ान के अलावा दिनों के अंदर भी अल्लाह हमसे करीब होता है, हमसे खुश होता है, हमसे राज़ी होता है, और हम आज़ाद नहीं हैं जब तक कि हमारा खात्मा ईमान पर, कलमे पर न हो जाए, कलमे पर न हो जाए। कि भाई रमज़ान में तो क्या था कि शैतान पकड़े हुए थे, अब रमज़ान के बाद छूट गया है शैतान, तो अब हमसे नेक अमल नहीं हो सकते हैं, अब हमसे इबादत नहीं हो सकती है। लेकिन शयातीन, बाज़े शयातीन रमज़ान के अंदर भी आदमी को नेक अमल करने नहीं देते हैं। रमज़ान के अंदर भी, रमज़ान के बाद दिल में ये बात बिठाना कि शैतान छूट गए हैं और आज़ाद हो गए हैं, अब हमसे नमाज में सुस्ती हो जाए तो कोई हरज नहीं, अब हमसे इबादत नहीं हो सकती है, अब हमसे तिलावत नहीं हो सकती है। नहीं बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के अंदर जब दिल के अंदर खौफ खुदा हो और आदमी जब चौकन्ना रहता है, अल्लाह की याद के अंदर मुलव्विस रहता है, तो फिर शैतान उसको गफलत के अंदर नहीं डालता है। और अगर आदमी गाफिल हो जाता है तो शैतान उस पर हमला कर लेता है। शैतान कब हमला करता है? जब आदमी गाफिल होता है, और जब अल्लाह की याद में मशगूल रहता है तो वह आदमी शैतान के पंजे के अंदर नहीं आता है। और एक और बात क्या होती है कि रमज़ान से पहले हम ये नियत नहीं करते हैं कि या अल्लाह, हम अपने रमज़ान को शुरू कर रहे हैं तो रमज़ान के अंदर ही हम सिर्फ इबादत करने वाले न बने, बल्कि ये रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए, हमें गुजारने की तौफीक अता फरमा। आम तौर पर बहुत सारे लोगों की नीयत ये होती है कि चलो ये रमज़ान तो अच्छी तरीके से गुजारना है, सिर्फ रमज़ान की नीयत होती है, तो फिर अल्लाह उसकी नीयत पर फैसला करते हैं। रमज़ान के बाद उसको तौफीक नहीं होती है, उसकी नीयत पर फैसला होता है। आदमी जैसी नीयत करता है वैसा फैसला। और एक आदमी की नीयत दिल में यह है कि नहीं, रमज़ान तो गुजारना अच्छा ही है, लेकिन रमज़ान के बाद का ज़माना चाहे जौन सा भी दिन हो, मुझे रमज़ान की तरीके से ही गुजारना है, झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, शराब नहीं पीना है, जुआ नहीं खेलना है, और इसी तरीके से गुनाहों के कामों में मुलव्विस नहीं होना है, गलत कामों के अंदर मुलव्विस नहीं होना है, और तकवा वाले कामों को इख्तियार करना है। तो फिर उस आदमी की नीयत पर फैसला होता है। फिर अल्लाह पाक रमज़ान के बाद भी उसको रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाते हैं। इसलिए बुजुर्गो,
रमज़ान के चले जाने के बाद में जो घरों में मस्तूरात में सुस्ती आती हैं, मस्जिदों में जो मर्दों में सुस्ती आती हैं, उस सुस्ती को हम दूर करें। अगर कभी गफलत आ गई, सुस्ती आ गई, अल्लाह से तौबा करके फिर माफ़ी मांग करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गई। और इसी तरीके से अगर हमारी तकबीर उला छूट गई या अगर हमारी नमाज फोत हो गई, तो जब तक कि उस नमाज को हम वक्त पर अदा ना कर ले, और अगर कज़ा भी हो गई तो जब तक कि हम उस नमाज को अदा ना कर ले वक्त के ऊपर या वक्त के बाद के अंदर, वहां तक हमें चैन ना आए, हमें चैन ना आए। अल्लाह हमारा जैसे रमज़ान में ख्याल रखता है, वैसे रमज़ान के बाद के अंदर भी ख्याल रखता है। जैसे अल्लाह के रिज़्क़ को हम रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं, रमज़ान के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, पानी को इस्तेमाल करते हैं, हवा को इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी यही है कि हर वक्त अल्लाह को याद करते रहे, किसी वक्त भी अल्लाह की याद से गाफिल न हो। और अगर गफलत आ भी जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांग करके तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपने अल्लाह को मना ले, अपने अल्लाह को राज़ी कर ले। फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फरमाएंगे और हमारी ज़िंदगी को मुज़य्यन और आरास्ता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको कही सुनी बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता